सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जैन लाए हैं कुछ आज हैरानगी वाली बात, जो कहते हैं आज का विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है जिनके सामने। आज आपने ये तो मानता है, हर कोई मानता है, आप किसी भी धर्म किसी संप्रदाय के हो, कि जैन धर्म के अंदर तप त्याग की जो पराकाष्ठा है उपवास की, वह कहीं और नहीं है। यहाँ की उपवास और व्रत की परिभाषा औरों से बिल्कुल अलग होती है, जहाँ पर जल की एक बूंद ग्रहण नहीं होती है। विज्ञान वैसे आप बात करें, आज का विज्ञान है ना, क्योंकि आज तर्क और वितर्क कुतर्क के बगैर आगे नहीं चलता। चाहे ज्ञान की बात करें, पर विज्ञान को सामने लाकर ही बात करते हैं। आज हम ऐसे हो गए। बगैर जल के एक व्यक्ति कितने दिन जीवित रह सकता है? आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उनसे पूछ लीजिएगा। अगर आप खुद हैं बायोलॉजी के बहुत अच्छे होशियार, तो आप जान लीजिएगा, आप बताएंगे अधिकतम 12, 13, 14, 15 दिन। बस इसी के बाद हमारे अंदर से शरीर के अंदर जल इतना होता है, वह सब खत्म हो जाता है और फिर श्वास अपने आप बंद हो जाती है, धड़कन धीरे धीरे होके कम हो जाकर। यह है विज्ञान की बात। हमारे संत करते हैं उपवास, लगातार करते रहते हैं। बीच में आवश्यकता में थोड़ा सा जल, जैसे सिंह निषिद्ध करते हैं ना, जब 557 दिन के उपवास में 16 दिन लगातार है, तो कभी बाद में कभी आवश्यक में थोड़ा सा जल ले लेते हैं। पर अगर बगैर जल की बात की जाए, ऐसे कई मिलेंगे आपको। पर्यूषण पर्व आ रहा है ना, तब ऐसे कई संत और लोग करते हैं, जब कोशिश करते हैं निर्जल 10 दिन व्रत। कई कर चुके हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी भी कर चुके हैं। पर अब हम करते हैं एक संत जिनको अब देख रहे हैं, ये कर रहे हैं चतुर्मास, आचार्य श्री निश्चय सागर जी। गुलाबी नगरी जयपुर के विराट नगर में इनका चतुर्मास चल रहा है। क्या है इनके तप की खास बात, जहां पर विज्ञान भी फेल हो जाता है? ये कर रहे हैं नंदीश्वर व्रत। कितने जिनाले होते हैं? हर दिशा में 13, 52 चिनाले, तो 52 दिन का व्रत होता है। और आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, विज्ञान जहां पर नतमस्तक हो जाता है, ऐसे 52 दिन निर्जल, एक बूंद जल की नहीं ग्रहण की। और यह है इनका नंदीश्वर व्रत। विज्ञान भी अपना कहता है इन चमत्कारों के आगे यह कोई अबूझ पहेली है, जो जैन संत तप त्याग तपस्या में इतनी पराकाष्ठा करते हैं, जहां पर विज्ञान भी आकर फेल हो जाता है। धन्य है आचार्य श्री निश्चय सागर जी। बारंबार चैनल महालक्ष्मी में आपको हार्दिक नमन करता है, वंदन करता है, आपका अभिनंदन करता है। अब बात करते हैं कुछ हैरानगी वाली बात। तैयारी हो रही थी, शहनाई बज रही थी, समझ गए आप, किसी की शादी हो रही थी। बिल्कुल बड़े बड़े राजकुमारों की हो रही थी। राजकुमार आ रहे थे, लाखों की संख्या में उनके साथ बारात थी। आ रहे थे घुरते घुरते, और जब वो पहुंच रहे थे तब मालूम चला कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, दोनों तरफ बहुत सारे पशु बांध दिए जाते हैं। 56 करोड़ पशु बांध दिए जाते हैं। पता कौन बनवाता है? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, जो आ रहे थे बैठ के हुए आराम से करोड़ों के साथ, उनके चचेरे भाई बनवा देते हैं। रौंदते हैं, क्रंदन करते हैं वे जीव सारे कि बचाओ बचाओ हमें जैसे। और जिसकी शादी हो रही थी उसे पता नहीं था क्या है ये, क्यों शोर कर रहे हैं। वह अपने सारथी से पूछता है, भाई ये क्या हो रहा है, ये शोर क्यों कर रहे हैं जानवर सारे यहाँ पर? वो कह रहे हैं क्यों बचाओ बचाओ, कैसा क्या बात है, क्या होगा जो बंद कर रखे हैं? वह बताता है, महाराज इन सब को बांधा गया है कि ये जो आपके साथ बाराती आई हैं, इन सब के भोजन की व्यवस्था इनसे होगी, इसलिए क्रंदन कर रहे हैं, इसलिए इनको बांधा गया है। जब तक वह पहुंच जाते हैं उस लड़की के महल तक, जहां लड़की हार लेके खड़ी होती है, इनके कंगन बंधा होता है, सर पे सेहरा बंधा होता है। विचार करते करते पहुंच जाते हैं कि अरे मुझे वरमाला अब इसके डालनी चाहिए या मुझे कहीं और वरमाला डालनी। ऐसे वे सोचते हैं जिनकी शादी की तैयारी थी। चारों तरफ लाखों लोग होते हैं और इसी बीच वह उसको वहीं पर अपना कंगन तोड़ देते हैं, उतार देते हैं, सेहरा निकाल देते हैं और वरमाला वो उस दुल्हन के बजाय किसी और को डाल देते हैं, जिसका नाम होता है मोक्ष लक्ष्मी।
आप समझ गए कुछ जो हम बताना चाहते हैं? बस हम उनका बताते हैं जिनका कल आ रहा है हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का जन्म और तप कल्याणक। और यह दृश्य वही है जब शौरीपुर से बारात चलती है हमारे नेमिनाथ जी की, राजुल इंतजार कर रही होती है, चारों तरफ श्री कृष्ण जी 56 करोड़ पशु बनवा देते हैं। वैसे श्री कृष्ण जी जानते थे कि इन 56 करोड़ की हत्या नहीं होगी, पर वे जानते ये भी थे कि इनको बनवा दूंगा तो जो आज मेरे आगे मुझसे ज्यादा ताकतवर है वह इस संसार को छोड़ के दूसरे मार्ग पर बढ़ जाएगा। इतना ज्ञान तो वह भी रखते थे। बस यह सारी कहानी इस पटकथा को लिख के जाती है। वरमाला लिए खड़ी राजुल खड़ी होती है, पर वहां पर नेमिनाथ उसको छोड़ के जूनागढ़ में गिरनार की ओर बढ़ चलते हैं। वह कली का दिन है जो हमारा है श्रावण शुक्ल की छठ कहते हैं। इसी दिन शौरीपुर में उनका जन्म होता है और इसी दिन वह तप राजुल उनके पगों पर लिपट पड़ती है कि हे वर मेरे महाराज, मुझसे क्या खता हुई जो मुझको छोड़ के दूसरे की ओर चल देते हो। राजुल की इस बातों पर नेमिनाथ मुस्कुरा कर कहते हैं, हे राजुल, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ रास्ता वही सही है। यह तो संसार को बढ़ाने वाला है, दुख दुख को भोगने वाला है। तू भी चल मेरे साथ इस रास्ते पर चल बढ़ जा। जानते हैं यह था जहां पर एक क्षण पहले वरमाला पढ़नी थी, वहां पर अब दीक्षा के संस्कार होने शुरू हो गए थे। राजुल ने भी अपना वस्त्र को देखकर वह जो शादी का था उसने दीक्षा का संकल्प ले लेती है। जिस रास्ते हमारे 22वें तीर्थंकर बढ़ते हैं उसी रास्ते पर वह भी चलने को तैयार। कहती है मैंने भी उसी जगह जाऊंगी, मैं कोई दूसरा ब्याह नहीं रचाऊंगी। ऐसा दिन है पावन कल का हमारे 22वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक। बोलिए 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के इस पावन दिन की जय जय जय। अब ये दृश्य देखिए आप, शांति से गुजरती रैली की देख रहे हैं आप। ये देख रहे हैं आप बक्सवा जिले के बमोरी ग्राम से, जहां पर 29 जुलाई की तड़के तड़के सुबह सुबह चोरी होती है। ये बमोरी का ही कोई नया नहीं है पुलिस के हिसाब से। वहाँ के रिकॉर्डर से यहाँ तो लगातार पिछले हफ्ते भी उससे पहले भी मंदिरों में चोरी की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। गजब की बात तो ये है आज इतने दिन हो गए हैं। ये दृश्य वैसे 31 जुलाई के जो आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दे दी गई है पुलिस को, पर या तो पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है या कहीं साठगांठ है, या पुलिस यहाँ पर इतनी काबिल नहीं हो पा रही कि सीसीटीवी फुटेज के बाद भी उन तक पहुँच पाए। बस यही विरोध है इस समय जैन समाज का, जिसलिए है रैली निकाली गई। 2 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री के नाम दिया गया और साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम भी गया। पहला सूत्र यही था कि जो बमोरी के अंदर जो हुआ ना, जहाँ पे दान पेटी तोड़ दी, लूट के ले गए, छत्र ले गए, चवर ले गए, बार बार ऐसी चोरियां यहाँ क्यों होती हैं समझ के बाहर, उसकी जल्दी पकड़ होना चाहिए। और दूसरी की जितने भी तीर्थ हैं यहाँ आसपास के, उन सबको जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। यह 2 सूत्रीय मांग थी जो यहाँ पर यह अब रैली और उसके बाद ज्ञापन की यह चित्र देख रहे हैं। अब आप दृश्य देखिए आप, पूरा देश लगभग 60% समय मूसलाधार बारिश के कारण पानी के जलभराव से बाढ़ की तरह दृश्यों में डूब रहा है। जगह जगह जहां देखो पानी ही पानी, तेरा रंग कैसा हो रहा है। पर यह जो चित्र देख रहे हैं आप, यहाँ पर कहा जाता है कि मूसलाधार हो या बूंद पड़े, पर यहाँ के गांव में कभी बारिश होती ही नहीं है। दावा किया है, देख रहे हैं आप, जैसे कहते हैं कि आसमान नीचे है और गांव ऊपर बसा है। अरुणाचल के पासीघाट इसको कहा जाता है। यह हर जगह जगह इस तरह की वीडियो चल रही है कि हमारे देश में जब पूरा देश मूसलाधार से परेशान है और यहाँ पर ऐसा गांव भी है जहाँ पर बूंद भी नहीं पड़ती है। पड़े भी कैसे, बादल जब नीचे होते हैं और इसकी धरा ऊपर होती है। और ये वीडियो आप लोग करते देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं 4 जगह, बस यही तो बात होती है। और ये देखिए इस तरह से ट्वीट, इस तरीके से ट्वीट होते हैं इसके बारे में कि देखिए अरुणाचल का ऐसा एक प्रदेश में पासीघाट जैसी जगह है जहाँ पर कभी बारिश होती ही नहीं है इस गाँव के अंदर। कितनी गजब की बात है। पर असली में क्या है ये, वास्तव में ये जो वीडियो है ना, हमारे किसी देश प्रदेश जगह गांव का नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट का भी नहीं है। जानकारी निकाली, खोज के निकाला तो यह निकला यमन देश का, जो उसे कहते हैं कॉफ़ी जगह है, कॉफ़ी की नगरी है, उस जगह का यह वीडियो है। यह है वह ओरिजिनल ट्वीट जिसको नकल करके, कॉपी करके हमारे यहाँ इस तरीके से फैलाया जाता है। क्या गजब की बात है। चीज़ कहीं की होती है
दिखाई कहीं जाती है और वाही भाई यूं ही लूट ली जाती है। हमारे देश में एक बहुत बुरी व्यवस्था शुरू हो गई है वृद्धाश्रमों की। आजकल बेटा जब कंधे के बराबर हो जाता है तो बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देता है। कहीं यूं ही निकालता है, कहीं जाकर वृद्धाश्रम में जाके जमा कर देता है कि मैं इनके खुजारे भत्ते का खर्चा भेजता रहूँगा। आज यह हालत हो गई है हमारे इस देवी देवताओं के देश की। और इस पर एक और मोहर लगा दी है अब सरकार ने। उसने अब कह दिया है कि जो आप लोगों को वृद्धों को रेल यात्रा में सुविधा मिलती थी, रियायत मिलती थी, अरे जब तुम्हारे बेटे बेटी साथ नहीं देते तो हम सरकार क्यों देते हैं, रियायतें बंद। बस क्या कमाल की बात है। अरे घर वालों ने तो मारा ही, सरकार ने भी चपेट मार कर रख दी, अब उनकी रियायतें खत्म कर दी। शर्म आती हमें अपने ऊपर और अपनी व्यवस्थाओं पर कि हम वृद्ध होते ही किस तरीके से बेआबरू होके उनसे इस तरह का सलूक करते हैं। फिर मिलेंगे कई नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।